नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश एसआई में मैथ्स और रीजनिंग के किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा है, इसीलिए वीडियो बना रहा हूं। इसमें देखिए ये है कि 17 जुलाई और प्लस 18 जुलाई के जो पेपर आए हैं उसके हिसाब से एनालाइज करके मैं बता रहा हूं आपको कि जो लोगों को आगे आने वाले टाइम पे पेपर देना है, 31 जुलाई तक पूरा पेपर चलेगा, तो उस पर किस किस टॉपिक पे मैथ के और रीजनिंग पे फोकस करना है, उन सबसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभी तक इनसे आए हैं तो ये वाले टॉपिक तो आप एक बार विशेष तौर से देख लीजिएगा, इनके क्वेश्चन और लगा लीजिएगा ठीक से। देखिए सबसे पहले तो अगर आप रीजनिंग की बात करें तो डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन आ रहे हैं 4 से 5। डेटा सफिशिएंसी में क्या होता है कि शुरू में एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है, सैंपल क्वेश्चन है ये, और उसमें आपको 2-3 इनपुट दिए जाएंगे कि ये स्टेटमेंट 1 हो गया, स्टेटमेंट 2 है। अब इसमें पूछ लिया गया कि जैसे सी की दिशा क्यू से किस ओर है, ये पहले ही दे दिया गया आपको, कंक्लूजन पहले दे दिया गया। इससे ये पूछ लिया गया कि इसके लिए आपको इस आंसर को लाने के लिए पहले स्टेटमेंट की जरूरत है कि स्टेटमेंट दूसरे की जरूरत है, और या फिर दोनों की जरूरत है। तो ये इस टाइप के जो होते हैं क्वेश्चन, ये डेटा सफिशिएंसी वाले होते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो वेन डायग्राम से रिलेटेड आ रहे हैं कि एक ये 2-3 टाइप के वेन डायग्राम बना देंगे। इसमें एक होगा कोई इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, सॉफ्टवेयर होगा, या फिर और भी कई सारे लॉयर और हो सकते हैं। अब इसमें पूछेंगे कि जो कौन से ऐसे, देखिए कुछ नंबर दे देंगे कॉमन, यहाँ पे 6 लिखा होगा या 7 लिखा होगा या 8 लिखा होगा, बीच में 2-3 लिख देंगे ऐसे। तो इस टाइप के अगर आप देखें ये सवाल कई बार आ जाते हैं। जैसे ये मान लीजिए एक सैंपल क्वेश्चन ले लीजिए, ये है, ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये लॉयर है। अब यहाँ पे नंबर लिखा है 6, यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे लिखा है 7, यहाँ पे बीच बीच में 2-3 कुछ ऐसे लिखा होगा। अब पूछ लेंगे कौन कौन से ऐसे इंजीनियर है जो डॉक्टर भी है, तो बस इन दोनों के बीच में आप देख लिए जो भी कॉमन है वो उससे कर सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। मशीन इनपुट के भी क्वेश्चन आ रहे हैं 3 से 4। इसमें आपको पूरा एक ये पहले दिया होगा सीरीज, ठीक है, फिर उसमें से कोई नंबर उठा के आगे कर देंगे। इसमें जैसे यहाँ 37 यहाँ पे ला दिया है, ठीक है, उसके बाद ये 37 के बाद यहाँ 28 ला दिया है, तो मतलब पहले ऑड आ गया फिर इवन आ गया, तो और जो इस हिसाब से, ठीक है, बाकी ये दोनों सेम रहे। और इसके बीच में जो सबसे जैसे ये ऑड था ये बड़ा था, फिर उसके बाद इवन, इस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो मतलब ये मशीन इनपुट वाले सवाल आ सकते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आपको 3-4 आपको इसमें ये दिया होगा, इसमें 3-4 आपको पूरे ये दी होगी सीरीज, हर स्टेप में कोई ना कोई नंबर चेंज होके इधर उधर आ जाता है। अब इसमें पूछते क्या है कि आप ये बताइए 5वें स्टेप में राइट से ये लेफ्ट से आपका चौथा नंबर कौन सा है। तो इस टाइप के सवाल आप देख लीजिएगा। सैंपल ये तो था, ये ऐसा क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन आप इस टाइप के सवाल 1-2 कर लीजिएगा, क्योंकि इससे अब ऐसे 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी जरूरी है इसमें। इसके अलावा सिलोजिज्म के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे आपको बता दिया गया कि कुछ आम सेब है, कुछ केले सेब है, कुछ संतरे हैं, तो ऐसे करके आप से कंक्लूजन पूछेंगे कि ये बताइए। ऐसे बहुत सारे सिलोजिज्म वाले क्वेश्चन होते हैं कि कुछ आदमी औरत है, कुछ औरत आदमी है, कुछ बच्चे औरत है, बताइए सब बच्चे औरत है। तो इन टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। सिलोजिज्म के क्वेश्चन देख लीजिएगा। स्टेटमेंट और असर्शन के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके भी 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ स्टेटमेंट दिया होगा और उससे रिलेटेड कुछ असर्शन दिया होगा कि ए करेक्ट है, कि स्टेटमेंट करेक्ट है, कि असर्शन करेक्ट है, कि दोनों करेक्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पेपर कटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, वो मैं अभी आज दोपहर तक दूंगा इनमें से कुछ सैंपल क्वेश्चन। देखिए मैंने बताया था कल भी आपको, जो टेबल से रिलेटेड आ रहे हैं कि एक सर्कुलर टेबल है, उसमें ए बैठा है, फिर ए के राइट में बी बैठा है, बी के और जस्ट अपोजिट डी बैठा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। पूरा 4-5 तक लिखेंगे आपको, फिर उसमें बोलेंगे बताइए डी के बगल में कौन है, ई के बगल में कौन है। तो ये वाले जो सर्कुलर टेबल वाले हैं क्वेश्चन, ये वाले आ रहे हैं 4 से 5। इसको देख लीजिएगा। मैथ के अगर आप देखिए ये क्वेश्चन आया जैसे कि ACD रेशियो 8 है। अब इसमें क्या है, ए है 1, सी है क्या ABC यानी कि 3, और डी क्या है वो ABCD, तो 4 हो गया। तो ए 4 3 7 1 8 हो गया। अब इसमें पूछा है EFG का रेशियो कितना होगा, तो इसमें आप ई वाला नंबर ले लीजिए, ई कितना है 5 है, एफ कितना है उसका नंबर ले लीजिए, मतलब अल्फाबेटिकली आप ले लीजिए, प्लस जी का ले लीजिए, उसके बाद ये रेशियो आ जाएगा, ठीक है। फिर ये कोडिंग का भी क्वेश्चन आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग की। जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल का कोड आपको दिया हुआ है कुछ, अब इसमें आपको पोस्टल का कोड बताना है। तो उसमें सिंपल है ये कि जैसे एच का होगा क्या, एच है 3, ओ है 2, तो इसमें आप पी निकाल लीजिए, पी कितना आ गया, पी हो गया 7, ओ कितना हो गया, ओ हो गया 2, एस कितना हो गया, एस हो गया 5। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं।
कुछ और भी आपसे पूछ सकते हैं इसमें कि मान लीजिए कि पोस्ट का क्या कोड होगा, तो पोस्ट भी आप निकाल सकते हैं। पी क्या है, पी आप निकाल सकते हैं 4 है, 7 है यहाँ से, ये ओ कितना है 2 है। तो इस हिसाब से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़े से 2-3 क्वेश्चन लगा लीजिएगा, वैसे ही सिंपल होते हैं, ये आराम से हो जाते हैं सॉल्व। मैथ्स के और क्वेश्चन की बात करें अगर आप, तो मिक्सचर और एलिगेशन पे क्वेश्चन आ रहे हैं काफ़ी, उस पर फोकस करना चाहिए कि एक एक पॉट है, उसमें दूध और मिल्क का रेशियो, ये सॉरी मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:2, दूसरे वाले में है 5:3। अब उस इन दोनों को मिला दिया, तीसरे वाले में कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़े से इस पर फोकस करिएगा। ट्रेन की डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैंने पूरा वीडियो बना के रखा हुआ है, पूरी ट्रिक बना के रखी हुई है, वो सब आप देख लीजिए एक बार। कि एक आदमी है वो नॉर्थ से पहले चला, फिर सीधा जाके फिर वो मुड़ गया है, वो अपने लेफ्ट में मुड़ गया। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। प्लस जो ट्रेन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कि एक बंदा है, उसके वो ट्रेन के पहले पैरेलल चल रहा था, वो ट्रेन की स्पीड उतनी है और उसकी स्पीड इतनी है, तो रिलेटिव स्पीड वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आ रहे हैं इसमें। फिर ये जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसमें तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है ज़्यादातर, इतना ज़्यादा नहीं घुमा रहे हैं इसमें। ये देखिए मिक्सचर और एलिगेशन वाला जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मिश्रण में दूध और पानी 3:1 में है, ठीक है, उसमें 36 लीटर पानी मिलाया जाए तो उसका अनुपात 17:7 हो जाएगा। अब उसमें दूध की मात्रा बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा सा इस पर फोकस कर लो। और अभी मैं इस पे देखिए, ये तो मैंने बता दिया कि आपको किस किस टॉपिक पे मैथ्स और रीजनिंग में फोकस करना है। और दूसरी बात ये कि स्ट्रेटजी आप ये देखिए कि आप देखिए आपके पास जितना भी टाइम है, सबसे पहले आप पेपर करिए हिंदी, हिंदी करिए, उसके बाद करिए जो मूल विधि जीके जीएस है, ठीक है, क्योंकि इनमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। तो जल्दी से इसको फिनिश करके हिंदी मूल विधि को शुरू में, उसके बाद आप मैथ्स और रीजनिंग की तरफ जाएं। और उसमें भी ये स्ट्रेटजी अपनाएं कि पहले आप इसमें जो आपसे क्वेश्चन तुरंत हो रहा है इजी वाले, वो वाले करिए, पहले क्वेश्चन वाले मत करिए जिसमें फंस जा रहे हैं। तो जो तुरंत होता जाए वो करते जाइए और पूरा एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए पेपर। फिर जब आपके पास टाइम बचेगा तब आप लास्ट में मैथ्स और रीजनिंग के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो लगाइए। और अगर आप देखिए इसमें एक चीज़ और है कि अगर आप शुरू में ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे जो आपको पूरी तरह से पता है, तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा और आप पेपर पे हावी हो जाएंगे। तो ऐसा ही करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और जिसको भी और क्वेश्चन कुछ मिलते आते हैं तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजते आइए 7838692618 पे। प्लीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चल सके कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग के।